डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज कुछ हम विचित्र से विषय पर बात करेंगे। विचित्र नहीं, बहुत ही आवश्यक विषय, लेकिन हम उस पर इसलिए बात भी करेंगे क्योंकि इसी विषय पर बहुत ज्यादा बात हुई है, दर्शन में भी और विज्ञान में। उसका कारण यह है कि यह विषय है मृत्यु, डेथ। उसका कारण यह है कि हम अपने उद्भव से इतने आगे चले आए हैं कि हमें अपने अंत की कामना नहीं होती है, उसके बारे में हम सोच नहीं पाते। और ये जो अंत है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, उसके बारे में तो तभी से सोचना शुरू कर दिया होगा जब जीवन मिला, जब मनुष्य मनुष्य बना, समझने सोचने लगा और उसके प्रति एक अजीब सी, एक आश्चर्यचकित प्रश्न भी रहे और उसको सुलझाने की उन्होंने कोशिश भी की, लौकिक रूप से भी और दार्शनिक रूप से भी। मुझे बृहदारण्यक उपनिषद में का एक आख्यान बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर मृत्यु से जगत की उत्पत्ति की कल्पना की गई। ये अजीब सा आख्यान है, लेकिन यह आख्यान एक तरह से बहुत सरल लौकिक शब्दों में ये बताता है कि अंत में सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो अगर बिग बैंग थ्योरी में यही माना जाता है ना कि अगर बिग बैंग है तो एक बार सब खत्म हो जाएगा, है? या काकू कहते हैं कि ये बबल है ब्रह्मांड, तो बबल तो बुलबुले तो खत्म हो जाएंगे। तो मृत्यु है, अवश्यंभावी है और इसलिए उन्होंने मृत्यु के लिए एक आख्यान है कि ये आख्यान इतना आश्चर्यचकित करता है कि वो कहता है कि पहले कुछ नहीं था, सिर्फ मृत्यु थी और उसको भूख लगी तो उसने चलना शुरू किया, तो उससे जल हुआ। फिर उसने इस तरह से एक एक अपने से लिए साथी चुनता रहा और इस तरह से एक उसने प्रपंच की सृष्टि कर ली। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 2 1-1 में ये आख्यान आपको मिल जाएगा। मुझे यह आख्यान इसलिए भी अच्छा लगता है कि बहुत सहज शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में एक जिंदगी के निचोड़ को दे देता है कि भाई सब कुछ मृत्यु ने ही बनाया है, तो फिर मृत्यु को भूख लगेगी तो वो खाएगा। लेकिन लोग मृत्यु को मानने में बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह जीवन के निकट है लोग, और इसीलिए लोकों में या लोक में पितर की स्थिति मानी गई है और ये पितर की स्थिति वेदों में भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो उनमें अ, ऐसा पितर की स्थिति दिखाई देती है और इसी तरह से अथर्ववेद की भी मृत्यु सूक्त में दिखाई देती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में बड़े-बड़े सूक्त हैं जिन्हें मृत्यु सूक्त कहते हैं और दोनों के मंत्र करीब-करीब एक से हैं। और ये पितर की स्थिति यानी हमारे पूर्वज जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो किसी एक लोक में बस जाते हैं और जो जन है वो उनको उनके लिए भोजन आदि भेजते हैं। ये स्थिति अन्य देशों, अन्य संस्कृतियों में भी दिखाई देती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। ये स्थिति हम मेक्सिको में भी देखते हैं, चीन, पेरू, मिस्र आदि अनेक स्थानों पे दिखाई देती है जहाँ पर आदिम संस्कृति रही। और आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग है, तब भी हम इसको मानते हैं।
तो लोक में तो अच्छे कामों में भी देव के साथ में पितर की पूजा होनी आवश्यक है। ये शायद इसलिए है कि मृत्यु को भयावह नहीं बताया जाए। दूसरी बात यह है कि दोनों वेदों में, ऋग्वेद और अथर्ववेद में, मृत्यु लोक भयावह नहीं है। वहां पर उसको यम का सदन माना गया है, यम का लोक कहा है। लेकिन यहाँ पर गीत गुंजित होते हैं, बांसुरी बजती है। इदम यमस्य साधनम देवमानम यदुच्यते। देवता लोग, जो हमारी शक्तियां हैं, उसको यम का घर बताते हैं। यमस्य धम्यते नाड़ीरयम कीर्ति परिष्कृत। नाड़ी मतलब बांसुरी, जैसे नाड़ी से बजने वाला जो गीत है वो भी बजता है, और गाने वगैरह होते हैं। के ऋग्वेद के 10वें मंडल में 135वां सूक्त में है। फिर यहाँ पर जो पितृगण हैं वो सोमपान भी करते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशी से रहते हैं। और यहाँ पर कोई अप्सराओं की स्थिति नहीं दिखाई देती है, केवल पितर हैं, वो खुश रहते हैं। तो जहां पर हम बाद में जाकर उपनिषद में मृत्यु के उपरांत भी हम आत्मा की स्थिति देखते हैं, परमात्मा से मिलने का की स्थिति देखते हैं कठोपनिषद आदि में। यहाँ पर वेदों में मृत्यु सूक्त में केवल वह लोगों से, देवों से, केवल वह यम के लोक में रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो अथर्ववेद में भी कहा गया है कि वह परलोक वह है जहां पर हमारे अग्रज जाकर वहां पर रहने लगे थे, और उसको नाक नाक कहा गया। नाक में लोकम नाकस्य पृष्ठे अधिदीध्याना, मतलब नाक या स्वर्ग लोक के रूप में आया है। और वहीं पे हमारे पितर रहते हैं। उनके पास में कोई ना दरिद्रता है ना द्वेष है। और ये स्वर्ग को उत्तम नाक, स्वर्ग लोक उत्तम नाक कहा गया है। तो इस प्रकार से वह मृत्यु के बाद में एक बहुत सुंदर स्थिति या सुंदर अवस्था का वर्णन करते हैं। यहाँ नरक की स्थिति हमें पुराणों में दिखती है, वेदों में नरक की स्थिति नहीं है। तो इसीलिए वेदों में भी अपूप, घृत, तिल, मिश्र आदि से अ, पितरों को अर्पित किया जाता है। और तो ऐसा आचार भी है जिससे परलोक में उनको कोई कष्ट ना मिले। तो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज पहुंच गए हैं उनके लिए घी की नदियां बहें, कि ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये तेभ्यो घृतस्य कुल्येषु शतधारा युंददति। यानी उनके लिए घी की नदियां बहती हैं। और इस तरह से मृत्यु को वह बहुत खूबसूरत बना देते हैं। स्वर्ग का प्रयोग अथर्ववेद के 18वें कांड में हुआ है। स्वर्ग कामम कामम यजमानाय दोहाम। मतलब यहाँ पर यज्ञ करते समय जो यजमान है वो स्वर्ग की कामना, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए स्वर्ग जाना चाहता है। तो यहाँ स्वर्ग की स्थिति है। लेकिन उपनिषदों में इस श्लोक की स्थिति नहीं है, वहां पर अमरता की है। तो वो कहते हैं ना, मृत्युर्मा अमृता गमाया। वो अमृत मतलब फिर से जन्म ही ना हो। तो यहाँ पर इस श्लोक की स्थिति नहीं है जहां पर लोग रहते हैं, पूर्वज रहते हैं। वहां पर वो क्या कहते हैं कि जहां पर मृत्यु का भी भय ना हो, और ना बुढ़ापे का भय हो, ना युवा का यौवन का भय हो। यौवन, वो वो बीच हमें अथर्ववेद में भी दिखाई देते हैं। जहाँ जो उपनिषदों में दिखाई देते हैं वो बीच हमें अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वो हिरण्यकोश में है, जहां पर यक्ष है। यक्ष का यहाँ पर मतलब वह बीज ही, वह चेतन, जिसको तदेक भी कहा गया है। तदेक के बाद की स्थिति वह है, वह उसी के पास पहुंचना ही अमृत। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभि गुणे व्यार। ये जो हमारा शरीर है जिसमें नवद्वार है, इसमें तो तीनों गुण है, रजस, तमस और सत्व।
लेकिन उनको इस सबसे जुड़ा हुआ है। देखिए, इस सबको छोड़कर हम उस यक्ष, उस प्रजापति, उस परम ब्रह्म के पास जाते हैं। ऐसा ही ब्रह्म वादक या ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। इसके बारे में अथर्ववेद में भी कह दिया गया है, जो बाद में बहुत विस्तृत हुआ है उपनिषदों में। और जब अथर्ववेद में बहुत से आयुर्वेद संबंधी मंत्र है, वहां पर एक सूक्त है 8वें कांड में, वो बहुत सुंदर लगता है। वहां पर वह ऋषि या कवि कहता है कि हे मृत्यु, तुम काया का अंत करने वाली, तुम्हें नमस्कार। लेकिन ये जो पुरुष है, ये सूर्य के साथ अमृत लोक में वास करना चाहता है। तुम सबकी ईश्वर हो मृत्यु, है? लेकिन ये जो जीव है, जिसकी मैं जिसकी मैं शुश्रूषा कर रहा हूँ, वह तुम्हारे लोक में नहीं आना चाहता। अब मृत्यु क्या है, इसके बारे में कभी कभी ये भी कहा गया है कि मृत्यु दो जीवनों के मध्य की स्थिति है। यानी जब कहते हैं कि जब यम के लोक में जाकर पूर्वज रहते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब दो जीवन के बीच की अवस्था है। लेकिन मृत्युहीनता है, वह अमृतत्व की अवस्था है। यानी उसके बाद में कोई भी पितृपद भी नहीं होगा, देव पद भी नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा, जिसके बारे में बार बार नचिकेता यमराज से पूछता है ना, अमरता की बात करता है। तो लेकिन शतपथ ब्राह्मण कहता है कि अमरता में भी तो मृत्यु है। यानी मृत्यु को इतना महामंडित कर दिया जाए तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होगा। मृत्यु सूक्त में एक बहुत खूबसूरत आख्यान दिया जाता है। एक तरह का प्रेम प्रसंग है, जहाँ पर यम यमी संवाद है, जहाँ पर यमी यम से प्रेम की प्रार्थना करती है, लेकिन यम उसको उसके लिए इनकार कर देता है। यहाँ पर एक मृत्यु को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश है। लेकिन वहीं पे यम देवता भी नहीं है, मानव भी नहीं है, वो अपने ऋत, अपने सत्य के कारण नाक लोक में, स्वर्ग लोक में चला गया है, और वहीं पे सारे पितर जाकर रहते हैं। यम के दो साथी हैं, जो उनके दो कुत्ते हैं, उनकी चाचा राखे हैं। वहां पर यम के साथी के रूप में कुत्ते हैं, यहाँ पर यम के दूत नहीं है, और वो आते भी नहीं है जीवन लेने। वे यम के साथ रह के इस लोक की रक्षा करते हैं, जिससे जो हमारे पितर हैं वो आराम से रहे। तो इस प्रकार से मृत्यु और जीव के बीच में बहुत सुंदर संबंध हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में के मृत्यु सूक्त में मिल जाता है। लेकिन पौराणिक काल में के आख्यानों में भय उपजता है। वहां पर एक तरह से मृत्यु के साथ में नरक भी बन जाता है, और नरक होने से के बाद में वहां पर जो कर्म है उसे जोड़कर और एक तरह से अ, शिक्षा या दंड देने की स्थिति भी आ जाती है। एक और बात यह महत्वपूर्ण है कि मृत्यु और मृत्युहीनता दो विरोधी बातें नहीं है, लेकिन विरोधी भी है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी निरंतरता बाधित नहीं होती है। यानी फिर से जन्म हो जाएगा, लेकिन मृत्युहीनता अमरत्व हो जाता है। यानी उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा, और उपनिषदों का आधार यही अमरत्व रहा है। तो शतपथ ब्राह्मण में एक बहुत खूबसूरत, सुंदर सा रोचक प्रसंग है कि मृत्यु ने ईश्वर से कहा कि यदि सारे मानव अमर बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो ईश्वर ने कहा कि कोई भी मनुष्य शरीर रहते हुए तो अमर नहीं हो सकता, और शरीर त्यागने के बाद भी जब तुम अपना दाय उससे ग्रहण कर लोगे, तभी वह अपने कर्म और बुद्धि के द्वारा अमरत्व अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। यानी मृत्युहीनता अमरता नहीं है, मृत्यु स्वयं अमर है। तो इस तरह से अ, जो कहा गया है कि मृत्यु अत्ता है, ये अत्ता शब्द का प्रयोग या मृत्यु भोजन भक्त करता है, ये बौद्ध धर्म में भी आया है, और बाद में
मृत्यु विषय इतना विस्तरित है कि 15 मिनट में उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि मृत्यु को बहुत खूबसूरती से वेदों में वर्णित किया गया है। वहाँ मृत्यु भय नहीं जगाता है। हाँ, कुछ स्थानों पे जहाँ पर आरोग्य संबंधी है, वहाँ पर मृत्यु को दूर से प्रणाम कर लिया जाता है। तो अ, मृत्यु को आनंद नाम के लोक भी मानते हैं, और जहाँ पर उत्तम मधु मिलता है, बांसुरी होती है और सुख सुविधाएँ होती हैं। ये बहुत जटिल विषय है और मैंने उसको बहुत सामान्य रूप में, बहुत सरल रूप में आपको बताया है, क्योंकि इतने विषय को उलझाने से मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ वेदों के आधार पर मृत्यु के बारे में चर्चा की है। उपनिषदों में अलग-अलग रूप में इसके बारे में चर्चा है, जैसे कठोपनिषद आदि में बहुत विस्तृत चर्चा है। लेकिन मैंने बृहदारण्यक उपनिषद का एक आख्यान देकर इसके खूबसूरत सौंदर्य पक्ष को ही रचा है। तो धन्यवाद मित्रों। आप अपने विचारों को, प्रश्नों को सामने रखिए, जिससे हम आगे बढ़ें और हम छोटी-छोटी बातों पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।